हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला और आपका स्वागत है क्रिकेट कार्निवल में। तो आईपीएल रिटेंशन के लिए बीसीसीआई तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है कि भैया कैसे कितने प्लेयर्स रिटेन होंगे, क्या किसको पैसे मिलेंगे, क्या होगा प्लेयर्स का फ्यूचर। ये सारी बातें अभी तो लटकी हुई है, लेकिन हमने सोचा कि यार एटलीस्ट एक प्रिडिक्शन का वीडियो बना ही दिया जाए और बता दिया जाए आपको कि किस बात की चांसेस है। बिकॉज 95% एक्यूरेसी के साथ मैं बोल सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि यार यही प्लेयर्स जो है मोटे मोटे रिटेन होने वाले हैं। इसका मतलब कि आप मान के चलिए कि जो नाम मैंने लिए हैं डेफिनेटली वही रिटेन होंगे। तो इसलिए वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी अपील, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ कुश्ती कर लीजिए ताकि वो दब जाए, और आप वो करेंगे तो आप हमारी कोई अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। बाकी आपके रिटेंशन की प्रिडिक्शन क्या है आप कमेंट में बता सकते हैं, और बेस्ट कमेंट को मैं फीचर करूंगा अपने अगले वीडियो में भी। तो इसलिए प्लीज कमेंट भी कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू किससे करें? शुरू करते हैं यार, लो प्रोफाइल टीम पहले निपटा लेते हैं, यानी कि छोटी आरसीबी से शुरू करते हैं। तो पंजाब किंग्स भैया सरदर्द ही सरदर्द है, किसको रिटेन करोगे? इनका बस चले तो ये तो एक भी ना करे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि भैया एक स्टैंडर्ड सबके लिए चार तो रखें, क्योंकि बेसिकली जो रूल आएंगे उसके हिसाब से चार रिटेंशन ही हो सकता है। तो इसलिए चार रिटेंशन मानते हुए इनके लिए हम चार रिटेंशन कर देते हैं जी। अर्शदीप सिंह तो डेफिनेटली रुकेंगे एक, लियाम लिविंगस्टन को भी रुकना चाहिए दो रीसेंट फॉर्म के हिसाब से। तीसरा आई थिंक रबाडा को रोका जा सकता है, अच्छे बॉलर है, अर्शदीप के साथ बॉलिंग कर सकते हैं टैंडम में। और चौथा मैं रोक रहा हूं यार आशुतोष शर्मा को, जिस हिसाब के उनके कैमियोज रहे हैं उसके हिसाब से उन पर भी टीम भरोसा कर सकती है। बाकी तो आप सबको जाने दीजिए, मोल के भाव स्पेशली जितने भी आपके बड़े नाम है जानी बेयरस्टो और सैम करन वगैरह वगैरह, उनको तो पहली फुर्सत में टाटा बाय बाय रवाना कर दीजिए। अब पंजाब के बाद चलते हैं जी दिल्ली की तरफ। दिल्ली कैपिटल्स के लिए सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है जी, इसमें तो कोई बहस की वो है ही नहीं कि चार प्लेयर्स जो उनके रुकने वाले हैं वो होंगे ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स। नो डाउट एट ऑल। अगर इन चार में से ये चार नहीं रुके और कोई और उन्होंने रोका तो यार मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग हो जाएगा। बाकी भैया होप है, वार्नर है, जो भी अभिषेक पोरल है, खलील है, इन सबको आप जाने दीजिए। हो सकता है कुछ आपको ऑक्शन में वापस से खरीदने को मिल जाए, और बाकी जो ना मिले वो गया। चलिए बात करते हैं जी लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स, अब देखिए जिस हिसाब की पिछली बार वो कंट्रोवर्सी पूरी हुई थी गोइंका सर और केएल राहुल के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि संजीव गोइंका केएल राहुल को रोकने वाले हैं। इसलिए मेरे हिसाब से जो चार बंदे मैंने उनके लिए चूज किए हैं वो है निकोलस पूरन फॉर श्योर, आयुष बतौनी जिस हिसाब की इनिंग्स उन्होंने खेली है अभी दिल्ली प्रीमियर लीग में, यार उनका तो रुकना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आयुष बतौनी होंगे दूसरी चॉइस। तीसरा मैं रख रहा हूँ मोहसिन खान को, लोकल है यार, और आप लोकल सस्ते में रिटेन भी हो जाएंगे तो इसलिए उन्हीं को रखना चाहिए। और चौथा चॉइस है बहुत ही ऑब्वियसली निकोलस पूरन। अब देखिए पूरन ताबड़तोड़ हिटिंग कर सकता है, तो फिर पूरन, मोहसिन खान, आयुष बतौनी और रवि बिश्नोई, मेरे हिसाब से यही चार प्लेयर्स रखेगी लखनऊ सुपर जायंट्स। अब चलते हैं जी एक और नई टीम गुजरात टाइटंस की तरफ। इनके लिए क्या है भैया, अब शुभमन गिल ने चाहे कैसे भी कप्तानी की हो, लेकिन एक सीजन पहले ही बनाया है तो उनको हटा तो नहीं सकते हैं, शुभमन गिल तो रहेंगे ही। गिल है तो खान साहब भी डेफिनेटली रहने ही वाले हैं, खान साहब को आप हटाएंगे नहीं, खान साहब कहीं जाएंगे नहीं, तो खान साहब बिल्कुल होने चाहिए दूसरा। तीसरा भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर शमी भाई को आपने छोड़ दिया तो अभी भी उनमें बहुत पोटेंशियल है और हो सकता है कि वो आपको सस्ते में मिले भी ना, इसलिए मोहम्मद शमी को आपको रोक लेना चाहिए। तो तीसरी चॉइस तो मैंने उनको रख लिया है। और चौथा मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से उनका राइज हुआ है और पिछली बार जैसी परफॉर्मेंस उनकी रही थी, टीम के हाईएस्ट स्कोरर थे, तो उस हिसाब से बी आर साई सुदर्शन भी कहीं जाने नहीं वाले। तो सुदर्शन, शमी, गिल और राशिद खान, यही होने वाला है गुजरात के हिसाब से गुजरात के रिटेंशन प्लेयर्स। अब बात करते हैं जी रजवाड़ों की, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के लिए भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मामला है जी। ऑफ कोर्स उसमें मेरे फेवरेट क्रिकेटर, नॉट सो फेवरेट ऑफ कोर्स, रेयान पराग की बात मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि उनको तो छोड़ दो भैया, मेरे हिसाब से तो आईपीएल में ही नहीं होना चाहिए, राजस्थान रॉयल्स तो छोड़ ही दे। तो भैया फिर बात करते हैं प्लेयर्स की जितने भी है। मेरे हिसाब से जॉस बटलर डेफिनेटली रुकेंगे,
ट्रेंट बोल्ट को उन्हें रोक लेना चाहिए, यशस्वी जायसवाल कहीं जाने नहीं वाले और संजू सैमसन टीम के पोस्टर बॉय है ही। तो इसका मतलब ये 4 प्लेयर ही राजस्थान के लिए रुकेंगे, जायसवाल, सैमसन, बटलर और पोल्ट। अब चलते हैं जी अगली टीम, पैट कमिंस की हैदराबाद। तो ये पैट कमिंस की हैदराबाद है तो फिर पैट कमिंस तो रुकने ही वाले हैं। ट्रेविस हेड जिस हिसाब के जानवर बने हुए हैं वो भी रुकने ही वाले हैं। अभिषेक शर्मा का भी ग्राफ ऊपर गया है तो उनका भी जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और अब अगली चॉइस ही टफ है, भुवनेश्वर कुमार और थंगरसु नटराजन में से किसे छोड़ा जाएगा, बिकॉज दोनों ही एजिंग भले हो लेकिन अभी भी बहुत काबिलियत रखते हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में ही चॉइस होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स जाना चाहता हूं तो इसलिए मेरे हिसाब से दोनों को छोड़ दो और रोक लो नीतीश कुमार रेड्डी को। बैटिंग भी करेंगे मिडिल ऑर्डर में, बॉलिंग भी करेंगे, 1-2 ओवर निकाल के देंगे और इंडिया भी बहुत जल्दी खेलने ही वाले हैं तो उससे पहले ही नीतीश कुमार रेड्डी को भी मेरे हिसाब से रिटेन कर लेना चाहिए, बिकॉज अभी तो वो अनकैप्ड प्लेयर है। हो सकता है कि आप जब तक रिटेंशन करें तब तक शायद वो कैप हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी भी आपको सस्ते में मिलने नहीं वाले अगर वो गए तो, स्पेशली जितना इंडियन ऑलराउंडर्स की पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की इंडिया में कमी है उसके हिसाब से। तो नीतीश कुमार रेड्डी को भी रुकना चाहिए। और ये मेरे 4 पिक है हैदराबाद के लिए, पैट हु कैन बैट, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और लास्ट नीतीश कुमार रेड्डी। अब चलते हैं जी अगली टीम की बात करते हैं जो कि है आर्मी के क्या। अब पिछले बार के चैंपियंस किसको रोकेंगे भैया, 2 तो उनके बिल्कुल हर बार के रिटेंशन के बिल्कुल फिक्स नाम है, वो तो रिटेन होने ही होने हैं, यानी कि रसल यानी कि नारेन। अब सुनील नरेन और आंद्रे रसल कहीं नहीं जाने वाले तो वो दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान है तो जाने वो भी कहीं नहीं वाले, वो भी रहेंगे। और अब एक चौथी चॉइस है भैया, वेंकटेश अय्यर का ऑप्शन है, मिचेल स्टार्क का ऑप्शन है, लेकिन मिचेल स्टार्क तो शायद सस्ते में रुकेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो उनको सस्ते में रुक सकते हैं वो होंगे शायद फिल सॉल्ट को रोका जा सकता है। तो मेरे हिसाब से यही आपकी बैटिंग बिल्कुल सेट रहेगी, अय्यर, रसल, सॉल्ट और नरेन आप रोक लीजिए। बाकी रिंकू सिंह ऑक्शन में आएंगे तो मजा आएगा यार, लंबे बिकेंगे, बड़े अच्छे प्राइस में बिकेंगे फॉर श्योर। अब बात करते हैं जी अगली टीम जो कि है हमारी, नॉट हमारी, किसी और की नीली टीम यानी कि मुंबई इंडियंस। अब भैया सबसे ज्यादा सर खपाने वाली टीम, क्योंकि इतने मतलब आसमान में उतने सितारे नहीं होंगे जितने इन्होंने अपनी टीम में भर रखे हैं, और ज्यादा सितारे हो तो मतलब ईगो क्लैशेस भी उतने ही होते हैं और वो सितारे आपस में टकराते भी हैं। तो मेरे हिसाब से भैया 4 बंदे रोकने। हार्दिक पांड्या को पिछली बार लिया था तो उनको तो इस बार जाने नहीं दे सकते, पांड्या जी रुकेंगे। जसप्रीत बुमराह गए तो फिर शायद 70-80 करोड़ तक ना पहुंच जाए, ये सोच के उन्हें भी रोक ही लीजिए। रोहित शर्मा अगर रुकना चाहते हैं तो उनको भी टीम तो रोकना चाहेगी, और मैं टीम के प्रोस्पेक्ट्स ही बना रहा हूं तो फिर यार रोहित शर्मा को भी रोकिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब पूरी को रोक ही लिए तो सूर्या को रोक लो चौथा। बाकी ईशान किशन, टिम डेविड, ब्ला ब्ला ब्ला, ढिमका फलाना जो भी है, इन सबको खरीद लीजिएगा अगर मिल जाए ऑक्शन में। तो मेरे हिसाब से यही 4 बंदे रुकने चाहिए, नो कंट्रोवर्सी, नो कंट्रोवर्सीज एट ऑल, कोई ड्रामा नहीं, सीधे सीधे 4 नाम, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। खैर इनका वो फिर वो पर्स वाला मामला तो आएगा, लेकिन देखते हैं कैसे मैनेज करता है, मोटा भाई सब संभाल ही लेंगे। कुछ किसी को लीगली पेमेंट कर देंगे, किसी को आप समझदार है। चलिए अब बात करते हैं अगली टीम की जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स। अब इनकी विसल पुरो, इनकी तो अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है, मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया था कि भैया इनके 4 नाम ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुके हैं, जो कि है रविंद्र सिंह जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, शिवम नॉट सिंह दुबे और ऋतुराज गायकवाड़। दुबे, जडेजा, गायकवाड़ और धोनी, इनके अलावा कोई प्लेयर्स आपको लगते नहीं है। मोइन अली जाएंगे रिटेंशन में, डेवन कॉनवे जाएंगे रिटेंशन में, अरे ऑक्शन में माफ कीजिएगा, और साथ ही रचन रविंद्र को भी ऑक्शन में ही जाना पड़ेगा। यही 4 नाम होने वाले हैं। अब चलते हैं जी हमारी फेवरेट टीम, मेरी होम टीम, जिसे मैं सपोर्ट कर करके अपना खून जलाता हूं, यानी कि आरसीबी। अब भैया इनके लिए क्या करें, पहला नाम विराट कोहली, दूसरा नाम विराट कोहली, तीसरा नाम विराट कोहली। मेरी बस चले तो मैं सिर्फ कोहली को रोकूं और किसी को ना रोकूं, लेकिन खैर ऐसा होगा नहीं, 4 प्लेयर्स तो रोकने हैं आपको, तो फिर 4 बता देते हैं जी। कोहली रुकेंगे, सिराज इंडियन पेसर है, इंडियन इंटरनेशनल है, रेगुलरली तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, तो फिर यार सिराज को भी रोकना ही पड़ेगा।
सिराज मियां हो गए, कोहली हो गए, साथ में फैफ अगर 3 साल और दे सकते हैं तो फैफ भी अच्छा ऑप्शन है, उनको रोक लीजिए आप। और मैक्सवेल को जाने दीजिए, और मेरे हिसाब से इनको रोक लेना चाहिए जी विल जैक्स को, क्योंकि यार जैक्स जो है, ये जैक है लेकिन काम राजाओं वाला करेंगे फॉर श्योर। तो इसलिए इनको भी रोक लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से यही होंगे इनके 4 रिटेंशंस। बाकी आपकी राय क्या है, आपके हिसाब से कौन सी टीम किससे रिटेन करेगी, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।